Hi, my name is Surendra Singh Balla and I am here to share with you a topic which is related to the RH factor. RH factor क्या होता है? इसको हम रेसिस फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि मकाका रेसिस नामक बंदर में इसको खोजा गया था। और RH फैक्टर एक तरह का एंटीजन होता है, या हम बोले तो आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है जो 417 अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है। अब पूरे संसार में 85% लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है। और RH फैक्टर होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, तो वो RH-D होता है, RH-E होता है और RH-E होता है, स्मॉल ई होता है, RH-C होता है और RH स्मॉल सी होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंटली होता है वो RH-D होता है, क्योंकि ये इम्यूनोजेनिक होता है। ये इम्यूनोजेनिक होता है, क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। अब मैं बताऊं तो आपको RH फैक्टर के बारे में और अच्छी बात, तो RH पॉजिटिव व्यक्ति अगर किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को ब्लड डोनेट करें, तो ब्लड डोनेट करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ही मैच नहीं करने चाहिए। हमें RH फैक्टर का भी ध्यान रखना चाहिए कि RH पॉजिटिव वाले को RH पॉजिटिव वाला ही देना चाहिए। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव को देगा, तो RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन, इसके पास एंटीजन है और अब ये इसकी बॉडी में एंटर करेगा RH नेगेटिव वाले के अंदर। तो ये एंटीजन, दूसरा एंटीजन आएगा तो इसके खिलाफ इसके अंदर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई भी एंटीजन किसी दूसरी बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgG प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। और ये एंटीबॉडी होती है जो सामने से जो आता है, ब्लड आता है, उसकी आरबीसी को नष्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को अपन उसको लयन कर देता है, उसका लाइसिस कर देता है। इस प्रोसेस को अपन रुधिर का समूहन हो जाता है, मतलब जो भी रुधिर होता है उसका समूहन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भारी मात्रा में आरबीसी होती है वो नष्ट होती है। और आरबीसी के नष्ट होने से बिलिरुबिन नामक एक हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, उसके लयन से, उसके लाइसिस से। और इसकी अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो एनीमिया हो सकता है। और ज़्यादा मात्रा में ये लीवर और स्प्लीन, प्लीहा, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, उसको ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर सिगरेट हो तो ये किडनी के फेलियर का भी एक कारण बनता है। और मैं यहाँ पर बताऊँ तो RH फैक्टर की एक और अच्छी बात हम प्रेग्नेंट जो वीमेन होती है उनमें भी देख सकते हैं। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो जो RH अगर नेगेटिव, अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है और जो बेबी है उसके वूम में वो RH पॉजिटिव है, तो ऐसी अगर जोड़ा बन रहा है तो ये RH जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो देख सकते हैं। अब देखें तो फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी में किसी कारण से मतलब ब्लड मिक्स हो जाता है। जो RH पॉजिटिव ब्लड, RH मदर के ब्लड से इस बेबी का ब्लड, जब प्रेगनेंसी, जब बच्चा डिलीवर होता है तब बेबी का जो ब्लड होता है वो मदर से मिल जाता है। तो RH पॉजिटिव है और इससे मिल जाएगा तो इसके पास तो एंटीजन है, तो इसके अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है उस समय। और फिर क्या होता है, सेकेंड डिलीवरी के टाइम अगर बेबी RH पॉजिटिव है, अगर बेबी RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है सेकेंड डिलीवरी के टाइम, तो इस बेबी के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से मदर के ब्लड में अवेलेबल है। तो ये जो भी एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी में एंटर कर जाती है और इससे बेबी को एनीमिया हो जाता है और बेबी की डेथ भी होने के कारण हो सकता है। इस प्रोसेस को हीमोलाइटिक भी बोलते हैं और जिससे आरबीसी नष्ट हो जाती है। और इस बीमारी को बोलते हैं
एरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिस बोलते हैं, जिसमें गर्भ में ही भ्रूण की जो आरबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर और भी अच्छी बात बताऊँ तो रेमेडी के बारे में बताऊँ मैं आपको, इस इनकम्पैटिबिलिटी की रेमेडी क्या है। तो रेमेडी में सबसे पहले रोहगन नाम आता है, रोहगन नाम आता है तो रोहगम नाम आता है। ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है, और यहाँ एंटी RH D भी बोलते हैं इसको, एंटी RH D बोलते हैं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंटली इम्यूनोजेनिक होता है, इसीलिए इसको मोस्ट बोला है, एंटी RH D होती है। अब देखो रोगन एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो फर्स्ट डिलीवरी होती है उसमें, जो फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद 24 घंटे के अंदर इस रोगम को माँ के अंदर दिया जाता है टीके के रूप में। तो उससे जो दूसरी बार जो भी एंटीबॉडी बनी है यहाँ पर इसके माँ के अंदर ये एंटीबॉडी बनी है, RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड ग्रुप था, RH पॉजिटिव था, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, तो ये यहाँ पर एंटीबॉडी आएगी। तो जो भी एंटीबॉडीज बनी है उनको जो एंटीबॉडीज बनी है ऐसी आरबीसी को वो नष्ट कर देती है। तो वहाँ पर दूसरी से जब सेकेंड डिलीवरी होगी तब ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, ये एरिथ्रोब्लास्टिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। तो उसके लिए ये रोहगम नामक टीका दिया जाता है। और मैं यहाँ बताऊँ तो और एक तरीका है कि संपूर्ण रक्त बदला जाता है, बेबी का जो संपूर्ण रक्त होता है अम्बिलिकल कोर्ड द्वारा उसको चेंज किया जाता है, तो भी बहुत सारी बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये पूरा RS फैक्टर था। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।